एमपी का मैदान 24 में घमासान। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। 29 लोकसभा सीटों के साथ मध्य प्रदेश की आम चुनाव में दमदार हैसियत है। पिछले 2 इलेक्शंस में एमपी ने एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जनादेश दिया। नतीजतन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वजूद बचाने की जंग लड़ रही है। 2014 में विपक्ष के हिस्से जहां 2 सीटें आई थीं, तो वहीं 2019 में कांग्रेस महज छिंदवाड़ा तक सिमट कर रह गई थी। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले आम चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने अंचलवार वॉर रूम बनाए हैं। मध्य प्रदेश को 5 क्षेत्रों में बांटकर दोनों दलों की तरफ से एक दिग्गज को हर रीजन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जैसा आप जानते हैं कि महाकौशल हो गया, मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया। वहीं 26 साल बाद लोकसभा चुनाव के मैदान में 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी किस्मत आजमा रहे हैं। विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने शिवराज को केंद्रीय राजनीति के हवाले कर दिया है। विदिशा से वो चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं 2 बार मध्य प्रदेश पर राज करने वाले दिग्विजय सिंह राजगढ़ के गांव-गांव घूमकर हाथ को मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की महाभारत, 29 सीटों पर किसको महारत? पिछले चुनाव में भगवा लहर, एक सीट पर सिमटा विपक्ष। अंचलवार चुनावी तैयारी, ग्वालियर चंबल ने कांग्रेस की लाज संभाली। दिग्गजों को चुनावी कमाल, महाकौशल में विजय वर्गीय से भिड़ेंगे कमलनाथ। बीजेपी क्लीन स्वीप के लिए उतरेगी, कांग्रेस के सामने वजूद की चुनौती। चुनावी मैदान में 2 पूर्व सीएम शिवराज दिग्विजय फहराएंगे परचम। महिला उम्मीदवारों पर जंग, बीजेपी ने 6, कांग्रेस ने 1 को दिया टिकट। पहले चरण में 6 सीटों पर मुकाबला, किसका भारी रहेगा पलड़ा? पांच सीटों पर बीजेपी का जोर, छिंदवाड़ा में हवा कांग्रेस की ओर। आम चुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी भिड़ंत होने जा रही है। 2019 में कांग्रेस की जीती गई एकमात्र सीट छिंदवाड़ा में भी 19 अप्रैल को मतदान होगा। नकुलनाथ ने इसे जीता था, कमलनाथ के बेटे हैं। केंद्र में सत्ता की हैट्रिक लगाने उतर रही बीजेपी इस बार 370 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है अपने लिए, और एनडीए के लिए 400 पार का आंकड़ा। वहीं कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष किसी भी कीमत पर वापसी करना चाहता है, लिहाजा मध्य प्रदेश के मैदान में 6 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए दोनों तरफ से प्रचंड तैयारियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। एमपी में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में पूरा होगा। 5 सीटों पर भाजपा के मौजूदा सांसदों का मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायकों से होगा। वहीं बीजेपी ने 11 तो कांग्रेस ने 18 सीटों पर नए चेहरे चुनाव मैदान में उतारे हैं। इनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा कांग्रेस के नए चेहरों के बीच मुकाबला होने वाला है। वहीं दमोह लोकसभा सीट पर कांग्रेस के ही 2 पूर्व विधायकों के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी ने 6 महिलाओं को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने 1 महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है।
29 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां महिलाओं के बीच सीधी टक्कर हो। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी। पहले फेज में मध्य प्रदेश के अंदर सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर मतदान होगा। इन 6 सीटों पर सभी उम्मीदवारों के नामांकन भर दिए गए हैं और अब सभी कैंडिडेट मुकाबले के लिए तैयार हैं। पहले चरण में होने वाले मतदान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में एकमात्र छिंदवाड़ा सीट ही आई थी। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने पिछले चुनाव में सीट पर जीत हासिल की थी। सीधी सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़। सीधी से बीजेपी ने इस बार राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने कमलेश्वर पटेल पर दांव खेला है। सीधी में बीजेपी का मजबूत किला है, जिसे ढहाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। 2019 में चुनाव में बीजेपी को यहां पर बम्पर जीत मिली थी और प्रीति पाठक सांसद चुनकर लोकसभा पहुंची थी। शहडोल में कड़े मुकाबले की उम्मीद। शहडोल सीट आदिवासी समुदाय के कारण चर्चा में रहती है। बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद हिमाद्री सिंह तो कांग्रेस ने 3 बार से विधायक फुंदेलाल मार्को को चुनाव मैदान में उतारा है। इस बार शहडोल में मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। पिछली बार यहां बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जबलपुर में बीजेपी को चुनौती देगी कांग्रेस। जबलपुर सीट से बीजेपी ने आशीष दुबे को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया था। वहीं कांग्रेस ने दिनेश यादव को इस सीट से टिकट दिया है। जबलपुर सीट पर बीजेपी लगातार कब्जा जमाती आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए महाकौशल की महत्वपूर्ण सीट हासिल करना बड़ी चुनौती है। छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस का कब्जा। छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ पर भरोसा जताया है। नकुल यहां से मौजूदा सांसद हैं। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस सीट पर अपना पूरा दम लगाएगी। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कमलनाथ पर बेटे समेत बाहरी होने का आरोप लगाकर हमला बोला है। मंडला में दिलचस्प होगा मुकाबला। मंडला मध्य प्रदेश की सबसे दिलचस्प सीट है। आदिवासी वर्ग के आरक्षित इस सीट पर बीजेपी ने पुराने चेहरे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है। इस सीट पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। बालाघाट में जीत पाएगी कांग्रेस। बीजेपी ने बालाघाट सीट पर ढाल सिंह विसेन का टिकट काटकर भारती पारधी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से सीट पर सम्राट सिंह सारस्वत ताल ठोक रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश देश के बड़े राज्यों में से एक है। चुनावी लिहाज से भी मध्य प्रदेश में कई फैक्टर्स काम करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने इस विशाल प्रदेश को समीकरणों के लिहाज से 5 क्षेत्रों में बांटा है। पिछले चुनाव में ग्वालियर चंबल के इलाके से कांग्रेस को एकमात्र सहारा मिला था, वहीं बाकी सभी जगहों पर बीजेपी का भगवा परचम लहरा गया था। इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश के सभी 5 क्षेत्रों में पूरा दमखम लगाकर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। मध्य प्रदेश के सियासी दंगल को बीजेपी और कांग्रेस ने 5 क्षेत्रों में बांटकर चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। हर इलाके के समीकरणों के मुताबिक चुनावी रणनीति बनाई गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सिर्फ एक अंचल को छोड़ दें तो बाकी सभी क्षेत्रों में तस्वीर कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 29 में से सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा पर जीत मिली थी, वहीं 28 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ गुना और छिंदवाड़ा सीट ही जीत सकी थी। बीजेपी ने 2014 में 27 सीटों पर कब्जा किया था। मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में कांग्रेस को पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट ग्वालियर चंबल जोन से मिले थे। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस 38.53% मत हासिल करने में सफल रही। वहीं बीजेपी को कांग्रेस से 12.97% ज्यादा वोट मिले थे। उधर मध्य भारत के क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सबसे ज्यादा 33.81% मतों का अंतर रहा, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 32.6% रहा था। 2019 लोकसभा चुनाव में महाकौशल में दोनों दलों के बीच मतों का अंतर 15.4% रहा था। 2014 में इसी इलाके में यह अंतर 6.7% था। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बाकी जोन के मुकाबले ग्वालियर चंबल क्षेत्र में स्थिति काफी ठीक थी।
यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच मतों का अंतर सिर्फ 7% का था। पिछले चुनाव में बुंदेलखंड में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले अधिक मत हासिल करने में कामयाब रही। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से 22.9% ज्यादा वोट मिले। तो वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 32.9% ज्यादा वोट मिले थे। आम चुनाव 2024 में बढ़त हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश के सियासी क्षेत्रों की कमान सौंपी गई है। कांग्रेस ने कमलनाथ को महाकौशल, विवेक तन्खा को बुंदेलखंड, अरुण यादव को मालवा निमाड़, अजय सिंह को विंध्य और गोविंद सिंह को ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। वहीं दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया जैसे वरिष्ठ नेता फिलहाल अपनी सीटों पर ही फोकस कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो उसने प्रदेश में 5 क्षेत्रों को चिन्हित कर प्रभारी नियुक्त किए हैं। कैलाश विजयवर्गीय को महाकौशल, नरोत्तम मिश्रा को बुंदेलखंड, प्रहलाद सिंह पटेल को विंध्य, जगदीश देवड़ा को मालवा, तो वहीं विश्वास सारंग और राजेंद्र शुक्ल को मध्य भारत अंचल क्षेत्र में मोर्चा संभालने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जहां 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो इस बार बीजेपी 29 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो कांग्रेस के सामने संकट है कि वो अपना वजूद बचाए रखे। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से पार्टी उन क्षेत्रों में ज्यादा फोकस कर रही है जहां उसने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की महाकौशल क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है, इसलिए उन्हें इस क्षेत्र की सीटों पर फोकस करने के लिए कहा गया है। वो छिंदवाड़ा सीट पर काफी सक्रिय हैं और 2 बार क्षेत्र की सभी विधानसभा का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा बैतूल, बालाघाट और जबलपुर में भी बड़ी संख्या में कमलनाथ के समर्थक मौजूद है। कांग्रेस ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का विंध्य में प्रभाव देखते हुए उन्हें क्षेत्र की रीवा, सीधी, सतना समेत आसपास की सीटों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। वहीं अरुण यादव को मालवा निमाड़ के क्षेत्र में सक्रिय रहने को कहा गया है। कांग्रेस ने मालवा क्षेत्र की आदिवासी सीटों की जिम्मेदारी उमंग सिंधार को सौंपी है। विवेक तन्खा को सागर संभाग संभालने और गोविंद सिंह को ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। तो वहीं बीजेपी ने क्षेत्रीय प्रभारियों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी संसदीय सीट, विदिशा और अलग अलग सीटों पर प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं करने की जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहले और दूसरे चरण में शामिल सीटों का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा ने सभी मंत्रियों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की लोकसभा सीटों पर ध्यान देने को कहा है। मध्य प्रदेश में महिला उम्मीदवारों की संख्या बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना। एक तरफ बीजेपी ने मध्य प्रदेश के रण में 6 महिला कैंडिडेट्स को मौका दिया है, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी बहुत महिलाओं को लेकर बात कही है। सिर्फ एक महिला को टिकट दिया गया है। आपको याद होगा लाडली बहना योजना विधानसभा चुनाव में बड़ा चला है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के इतिहास में 26 साल बाद ऐसा मौका आया है जब 2 पूर्व सीएम लोकसभा चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं, विदिशा से लड़ रहे हैं, तो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं को टिकट देने को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बीजेपी ने नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए 6 सीटों पर टिकट दिए हैं, जबकि कांग्रेस महज 1 सीट पर महिला उम्मीदवार को चुनाव लड़ा रही है। कि एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो माता बहनों को समान दृष्टि से देखती है। अभी हमारी लोकसभा की बात कर लें, 29 लोकसभा में से भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने टिकट दिए, लेकिन जहां हमने अपने यहां वीडी शर्मा जी कितने दिए? 6 और कांग्रेस ने 1। इतनी कंजूस है कांग्रेस, देखो ये हालत है उसके। वो माता बहनों की इज्जत करना नहीं जानती है, ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को महिला वोट बैंक के जरिए सत्ता की चाबी हासिल करने में काफी आसानी हुई थी। इसी के चलते इस बार भी लोकसभा चुनाव में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी हर मंच से महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 6 लोकसभा सीटों पर महिलाओं को उतारा है। बीजेपी ने बालाघाट से डॉक्टर भारती पारधी को टिकट दिया है। वहीं भिंड से बीजेपी ने संध्या रॉय को कांग्रेस के फूल सिंह बरैया के सामने मैदान में उतारा है।
इसी तरह सागर से लता वानखेड़े को बीजेपी ने टिकट दिया है, जबकि धार से पूर्व मंत्री सावित्री ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं रतलाम से कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के सामने भी अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक महिला को टिकट दिया है। रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने नीलम मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। नीलम मिश्रा बीजेपी के जनार्दन मिश्रा के सामने कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। बता दें कि जनार्दन मिश्रा 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार मैदान में उतरे हैं। वहीं 1998 के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 2 पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में हैं। कांग्रेस ने राजगढ़ लोकसभा सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। विदिशा लोकसभा सीट से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुल मिलाकर उनका शासन 17 साल से अधिक का रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह भी 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने 10 साल तक एमपी में शासन किया है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मध्य प्रदेश में आम चुनाव की रणनीति को तैयार किया है। चंद महीने पहले सभी को हैरान करते हुए केंद्रीय आलाकमान ने अपने बल पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और ये बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि कई सर्वेस थे जो कुछ और तस्वीर दिखा रहे थे। मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव को नए मुख्यमंत्री के तौर पर विराजित किया, बड़ा चौंकाने वाला फैसला था। शिवराज सिंह चौहान को इस बार बीजेपी की लोकप्रिय सीट विदिशा से मैदान में उतारा गया। विदिशा उनका क्षेत्र भी है, विदिशा में उनकी जीत तय मानी जा रही है। नतीजतन शिवराज प्रदेश में बाकी जगह बीजेपी के लिए प्रचार पर भी ध्यान दे सकते हैं। स्टार प्रचारक तो हैं ही, चेहरा है कि उनको किनारे भी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से नेताओं का पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम चुनाव का जो मुहाना है उस पर कांग्रेस इन हालात में उलझने की वजह से प्रचार में भी बहुत पिछड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि जनता मतदान के जरिए ही चुनाव का फैसला करेगी, लेकिन तैयारियों में पिछले 2 चुनाव की तरह बीजेपी विपक्ष को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल चुकी है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।